from Midshaw. Welcome to Abacus class video number 1. So इस क्लास में हम Abacus के बेसिक्स फंडामेंटल्स सीखेंगे. This class is for Abacus beginners. तो Abacus होता क्या है? Well, Abacus इस एक रेक्टेंगुलर शेप्ड इंस्ट्रूमेंट का नाम है. तो ये इंस्ट्रूमेंट हमारे किस काम आता है? Well, अबैकस हमारी सारी अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काम आता है. अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन यानी कि जमा, घटा, गुणा एंड भाग. तो अबैकस पुराने टाइम में यानी कि एंशिएंट टाइम्स में एज अ कैलकुलेटर यूज़ किया जाता था. तो अबैकस आज का नहीं, अबैकस आज से 2,500 से 3,000 साल पहले निर्माण हुआ था. अबैकस एक ग्रीक वर्ड अबैक्स से निकला है जिसका मतलब होता है टैबुलर फॉर्म. तो अबैकस आज से कई हजार साल पहले जब आया था तो वो ऐसा नहीं दिखता था. उसका स्ट्रक्चर वुडन स्ट्रक्चर था. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका स्ट्रक्चर चेंज होता गया और आज हमारे पास कुछ इस तरीके का अबैकस है. तो अबैकस अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग शेप में होता है, बट बेसिक्स सबके सेम होते हैं. अबैकस हम जो अबैकस पढ़ते हैं वो जापानीज अबैकस है, यानी कि इस अबैकस को सोरबोन बोलते हैं और ये एक जापानीज स्टाइल अबैकस है, पर हम इसे अबैकस ही बोलेंगे और इसी पर अपनी कैलकुलेशंस करेंगे. तो हम इस पर हर तरह की एडिशन, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन सीखेंगे. तो अबैकस हमने अभी समझा कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है. तो वो कंट्रीज़ कौन कौन सी है? कंट्रीज़ लाइक चाइना, जापान, यूरोपियन कंट्रीज़, रशिया एंड इंडिया. सो हर इन सब कंट्रीज़ में अबैकस टीचिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, बट चाइना एंड सम यूरोपियन कंट्रीज़ अबैकस को आज भी अपनी डेली रूटीन लाइफ में एज अ कैलकुलेटर यूज़ करती हैं. यानी कि वो जो रेगुलर कैलकुलेटर है उसको छोड़कर वो इसका यूज़ करती हैं फॉर देयर कैलकुलेशन पर्पसेस. तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा अबैकस इस एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है. ये आज से 2,500 से 3,000 साल पहले आया था. अबैकस वर्ड एक ग्रीक वर्ड से निकला है जो कि होता है अबैक्स. अबैक्स का मतलब होता है टैबुलर फॉर्म. अबैकस एज अ कैलकुलेटर यूज़ किया जाता था और हम इस पर हर तरीके की अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं. अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन. तो चलिए, ये तो था बहुत ही बेसिक अबैकस के बारे में, पर अब हम सीखते हैं इस अबैकस को रीड कैसे करते हैं, क्योंकि ये जो बीड्स हैं इन पे कैलकुलेट कैसे करना है. आम तौर के कैलकुलेटर्स पर 1, 2, 3, 4 बना होता है 9 तक, एंड उन पे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इन सब की साइंस भी होते हैं, बट हमारे अबैकस में ऐसा कुछ नहीं होता. तो अभी हम सीखेंगे अबैकस को रीड कैसे करते हैं और फिर आगे आने वाले सेशंस में हम ग्रेजुअली अपनी लर्निंग एक्सटेंड करेंगे. तो चलिए सीखते हैं हाउ टू रीड अबैकस. तो चलिए शुरू करते हैं अबैकस को सीखना. तो ये है हमारा अबैकस और ये एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है और ये एक टैबुलर फॉर्म में होता है. तो अबैकस की ये जो जितनी नीचे की बीड्स हैं इन्हें हम लोअर बीड्स या फिर अर्थ बीड्स भी कहते हैं, और ये जितनी भी ऊपर की बीड्स हैं इन्हें हम हेवन बीड्स या फिर अपर बीड्स भी कहते हैं.
ये जो बीच में आप लाइन देख रहे हैं इसे कहते हैं यूनिट बार, और इस पर जो ये एक एक पॉइंट बना हुआ है इसे हम कहते हैं यूनिट पॉइंट। उसके बाद ये जो बीच में आप ब्लैक रॉड्स देख रहे हैं इन्हें हम कहते हैं रॉड, एंड हम अपनी कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से। मैंने क्या बताया था, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, यूनिट पॉइंट। तो इससे हम अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम वंस की काउंटिंग करेंगे, यानी कि 0 to 9, यहाँ पे टेंस की, इन दोनों को मिलाकर टेंस की काउंटिंग, देन यहाँ पर 100, 1000, 10,000, lakhs एंड सो ऑन। जबकि वंस के पीछे वाले हर एक रॉड पर पॉइंट्स की काउंटिंग होती है, 0.1, 0.001, 0.0001 एंड सो ऑन। ओके, सो हमने सीखा अभी अभी कि ये अबैकस है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप का है। नीचे की जितनी भी बीड्स हैं वो क्या है, अर्थ बीड्स या फिर लोअर बीड्स। ऊपर की जितनी भी बीड्स हैं वो क्या हैं, हेवन बीड्स या फिर अपर बीड्स। बीच की लाइन क्या है, यूनिट बार। हर एक डॉट जो यूनिट बार पर है उसे कहते हैं यूनिट पॉइंट। बीच में ये जितने भी बार्स आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम बार्स बोलते हैं। ये ब्लैक ब्लैक बार्स हैं। उसके बाद हम अपनी काउंटिंग वंस की यहाँ से शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।